इतना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, हमको रेशियो दिया गया था और पूछा गया था Q रेशियो में P प्लस का R, यानी कि यहाँ पर देखो हमें रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। Q का यहाँ पर 5 दिया था, यहाँ पर 3 दिया था, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 15 हो गया Q का मान। अब इसको 15 बनाने के लिए 5 का गुणा, तो इसमें R के लिए 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो गया। इसको 5 तियां 15 हो गया, 3 छक 18 हो गया क्या P का मान। तो बस सिंपल हो गया, Q का मान 15 हो गया, 15 रेशियो में P प्लस का R यानी कि 18 प्लस का B हो गया 20 हो गया, यानी कि ये कर देंगे तो 38 हो गया, इधर 15 और ये आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने % की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। भाई देखो 100 से क्या हुआ 18% की कमी हो गई, यानी कि 82% बचा चीज। अब वो कह रहा था कितनी वृद्धि हो जाए, भाई हमें 18 की ही वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन अब किस में करनी पड़ेगी 82 में, यानी कि 18 बटे में 82 गुणे में 100 इतने % की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। इधर हो गया 2 ने में 18 और 2 चौकू 8 2 एकम 2। अब आया क्या हमारे पास, देखो 900 बटे में 41 आया, ऑप्शन का सहारा लो, 2 बार तो जाएगा ना, 81 41 गुणे में 2 करेंगे ब्याज 90 से छोटा, तो यानी कि 2 बार जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब पूरा पूरा तो भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर 20 कैसे आ जाएगा भाई, 2 बार भाग करने के बाद बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, इसका मतलब 22% हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे भाई, देखो अगर 41 से आपने भाग किया तो कितना हुआ 82 हुआ, 82 90 से कितना कम है 8 कम है, यानी कि 80 फिर से बन गया। अभी 41 एक बार और भाग जाएगा ना, तो लगभग 21% समथिंग आना चाहिए, तो 21 तो दिया नहीं, तो राउंड ऑफ करके हम 82 लिख सकते हैं, 20 को हम काट दिए थे। सिंपल था, अगर लॉजिक आप लोग लगाए होंगे तो। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ परसेंटेज बताओ। इतना आसान, 5 बढ़ गया बटे में 20 कर दो, गुणे में 100 कर दो, यानी कि 25% आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम इतना आता है, उस संख्या का मान बताइए। अब देखो अगर हम 25% बराबर लिखना चाहे ना तो हम ये लिख सकते हैं 1225 प्लस का 75। कैसे किया भाई, हमने कोई संख्या 100 मानी, 100 का 25% अगर लिखते तो यही तो आता, यानी कि 25% इसमें से हमने 75 घटा दिया तो ये 1225 हो गया, हमने इस 25% का डायरेक्ट मान लिख लिया। समझ में आई। 100% का मान निकाल लेंगे, यहाँ से इनको जोड़ेंगे, 0 हो गया, 7 3 10 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, बटे में 25 हो गया, गुणे में 100 हो गया, तो 25 चौकू 100 हो गया, 13 चौकू 5200 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, शंकु का आयतन। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, ये तो हो जाएगा, 3 2 5 नहीं होगा, 4 3 7 नहीं होगा, 6 2 8 ये भी हो जाएगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 बटे में 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज बताओ, जब रेडियस 7 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मान 154, जब रेडियस 14 होगी तब 616 होता है। ये चीजें तो याद की होंगी। तो यहाँ पर 1 बटे में 3 गुणे में 616 गुणे में कितना हो गया 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8 हो गया, आंसर आ चुका था आपका। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 90 परिणामों का औसत 38 है, प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बता चुके हैं भाई, 38 से 4 डायरेक्ट घटा दो, 34 आंसर। जो भी बोले बस यहाँ पर ये बोले प्रत्येक में से वही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। 30,000 रुपए का मूलधन 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है, 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। अब देखो 7% के हिसाब से हमें यहाँ पर जो दिया गया प्रिंसिपल, इसका टेबल भी पता है, तो हम इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं ना 2 साल की, बस तो 7 7 14 हो गया, यानी कि 14.49 आ जाएगा परसेंटेज में, ये ब्याज होगा हमारे पास, यही निकालना था। तो 14.49 में हम गुणा कर देते हैं किसका, 3 का, 3 ने 27 हो गया, 3 चौकू 12 2 14 हो गया, 14 दिया 42 और 1 43 हो गया। कहीं 43 47 लिखा है क्या। अच्छा धनराशि पूछी गई थी तो जोड़ देंगे भाई, 43 47 कहीं तो जुड़ा होगा, लास्ट में 47 तो आना चाहिए, 2 ऑप्शन में 347 देखो यहाँ पर मिल रहा, आंसर लगा दो। समझ गए ना, ये हमने जो निकाला वो ब्याज, मैंने समझा ब्याज पूछा गया, लेकिन यहाँ पर धनराशि। अब 0 को देखो वैल्यू दी, बिल्कुल भी नहीं दी। बाकी आप करना चाहते तो यहाँ पर क्या करते, 30,000 करते, 30,000 बटे में 100 करते, ये कैंसिल आउट हो जाता, 2 0 ये पॉइंट से चले जाते, तो यही तो हमारा केवल निकल के आता क्या,
कंपाउंड इंटरेस्ट, बात खत्म हो गया। ठीक है, ब्याज निकल के आ गया था, प्रिंसिपल में जोड़ दिया, 30,000 में अमाउंट बन गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, भैया 60% की छूट दी, 4 बचा होगा, 40 बचा, मतलब 4 का मतलब 4 पंजे 20 हो गया, 18 चौक 72, 2 74 हो गया, कहीं 74 लिखा है, आंसर लगा दो। बाकी फिर आपको पूरा लिखना हो तो आप रफ कॉपी पे जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से लिख के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर आएगा। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 48 रुपए था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर इतनी और इतनी की 2 छूट पेशकश करता है, अंततः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? तो डायरेक्ट हमें लिखना है 48, 18% की छूट दी 82 बचा, 20% की छूट दी 80 बचा, गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 8 टू 64 और 1 65 हो गया, गुणे में 48। अब या तो डायरेक्ट गुणा कर लो 48 का, या तो आप 50 माइनस 2 करके कर लो, ठीक है, जो भी सुविधा लगे उस तरीके से कर लो। तो देखो डायरेक्ट गुणा करेंगे, हम 8 से स्टार्ट करते हैं, तो 8 का पहले में किया, 8 संग 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 पन्ना 40, पीछे से ये भी फॉलो करने लगेगा, 6 चौक 24, 40 में 24 जोड़ा 64 हो गया, 64 में 4 जोड़ा 68 हासिल लगा 6 हो गया। अब 8 छंग 48, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि फिर से 68, 68 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 74 हो गया, हासिल लगा 7। 8 का तो खेल खत्म, 4 का फिर 6 में गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 24 में 7 जोड़ दिया तो 31, 31 48 8 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। बाकी आपको अगर पूरा करना हो तो 4800 गुणे में 82% और गुणे में आप कर देना 80%, ये आपका आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर निकल कर। लेकिन हमें ऑप्शन कहता ही नहीं एग्जैक्ट करो भैया, जितनी जरूरत हम उतना करेंगे। हम 488 तक ही सॉल्व करते, लास्ट में 31 वगैरह नहीं निकालते, आंसर हम वहीं पर लगा देते। ठीक है, अगला सवाल, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो वह यह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा? सबसे पहले इसको पकड़ो, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, तो कंडीशन कौन कौन सी, एक फॉलो नहीं होगी। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 गुणे में 3, यानी कि लास्ट नंबर हमको इवन ही चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता, या तो 10 होगा या तो 20 होगा, इन दोनों में के अलावा हम कुछ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या बोला था, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान हम सबसे पहले 10 को चेक करेंगे, तो इन दोनों को अगर जोड़ा तो 150 हो गया, ये देखो सबसे डिवाइड हो रहा, 6 से भी हो जाएगा 5 से भी हो जाएगा, बात खत्म। अगला सवाल, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है, यदि इसमें दूध और पानी से 26 लीटर अधिक है, दूध पानी से, ठीक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? सिंपल है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 13, 13 बराबर में 26 हो गया, 21 बराबर में पूछा है 42 लीटर, आंसर। अगला सवाल, रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है, पहली यात्रा में उसकी चाल इतनी थी, प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी, इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल क्या थी? हमको देखो 4 यात्राओं के बोला है, तो भैया 1 यात्रा, 2 यात्रा, 3 और 4, स्पीड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 400, फिर आधी कर देंगे तो 200, फिर आधी कर दी 100, फिर आधी कर दी 50। डिस्टेंस हम मान लेते हैं सबके लिए 400, 400, 400 और 400, ये डिस्टेंस हो गई। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस 400 गुणे में 4 हो गया और टोटल टाइम हो गया 4 2 6 7 8 7 15 हो गया। तो इधर करेंगे कुछ कटेगा, 5 3 15 हो गया, 5 8 40 हो गया, यानी कि 320/3 आंसर। अगला सवाल, अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 160 रुपए अधिक में बेचता तो वह 20% का लाभ अर्जित करता, 25% लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो 20 और 20, देखो 20% हानि का बोला, इधर बोला है प्रॉफिट, तो इनको जोड़ देंगे, 40% बराबर हमें दिया था 160 और हमसे 125 बराबर पूछा था, ये कै गुना हो रहा था, 4 गुना, इसका भी 4 गुना, तो ये आंसर आ जाएगा 500। एक्चुअल में होता क्या है भाई, 100 की चीज 20% हानि का मतलब 80 हो गया और 20% प्रॉफिट मतलब 120, हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेचा गया, 40, यही चीज हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इसी का 125% निकाल लिया। अगला सवाल, 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक कितने हैं, अंतिम 3 विषयों में से औसत अंक कितने हैं, तीसरे विषय में उसके अंक 51 है, तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने हैं? अब इस सवाल में देखो हमें 5 अंक थे, A B C D और E, पहले 3 का दे दिया, अंतिम 3 का दे दिया और इसका मान भी दे दिया हमको 51। तो एक चीज देखो, अगर हम पहली 3 संख्याओं का सम निकालें तो 80 गुणे में 3
और दूसरी जो बची हुई 3 संख्याएं लास्ट वाली उनका निकालें तो 92 गुणे में 3। अब इसमें जो तीसरी संख्या है वो डबल जुड़ गई है, उसको हम देते हैं यहाँ से घटा, बस अब यहीं से 5 का भाग कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 2 और 9 8 17 गुणे में 3 माइनस का 51 हो गया बटे में 5 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया और 17 तियां 51 हो गया, माइनस का हो गया यहाँ पर 51 बटे में 5, 5 बचा, 11 से 5 गया तो 6 बच गया, 4 बच गया बटे में 5, 5 ने 45 हो गया, 1 बचा, 5 तिया 15, आंसर आ गया 93। अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू, भाई सिंप्लीफिकेशन का है, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इनका डिफरेंस करते हैं। 8 से 4 गया तो 4, 8 से 2 गया तो 6, 64 आ गया। अब 64 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 96 गुणे में 1 बटे में 32 हो गया, इधर करेंगे ये 3 बार चला गया। अब यहाँ पर देखना 3 प्लस का 43 गुणे में 3, यानी कि 3 गुणे में 44 लिख सकते हैं, तो 132 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी, 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है, उधार दी गई धनराशि कितनी है। अब देखो 25 वर्षों में अगर हम ये मान लें कि प्रिंसिपल 100 है, रेट हमको 3 बोल दी, टाइम हमको 25 बोल दिया, तो अगर हम एसआई निकालें तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो कह रहा था कि प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 कम है, हमारे हिसाब से कितना कम है, 25 कम है। इसी 25 का मान दिया गया था 600, उधार दी गई धनराशि 100 का मान 4 गुना हो रहा था, इसका भी 4 गुना, तो 2400 आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन, भाई यहाँ पर तो डिवाइड है तो ये डायरेक्ट कर दो, 5 आ गया, यहाँ पर बचा कितना 53 और ये प्लस का, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये तो 10 है यहाँ पर, और 30 20 50 50 और 30 80 से 10 गया 70 हो गया, बाहर आएगा तो 70 आ जाएगा, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 5 10 और 5 2 7 1 8 हो गया, माइनस का 70 करेंगे यानी कि 10 बचा, आंसर 63। आसान था। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 14 है, उनका एलसीएम इतना है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या बतानी है, यानी कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, यानी कि यहाँ पर 14 गुणे में 490 बटे में हो गया 70 बराबर में दूसरा नंबर, कैंसिल आउट हो गया, ये 7 बार भाग हो गया, 14 7 98, ये सेकंड नंबर आ गया। अगला सवाल, जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं, जे और के मिलकर 25 दिनों में पढ़ सकते हैं, एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ सकता है, 20 गुणे में 25 बटे में 5 कर दो, 5 25 हो गया, 20 पंजे 100 दिन, आंसर सिंपल है भाई। देखो जे के एल आप लिखते तो ये 20 लिखते, और जे और के लिखते आप 25 लिखते, हमने एलसीएम ले लिया 25 गुणे में 20, तो इसकी इफिशियंसी 25 हो गई, इसकी इफिशियंसी 20 हो गई। अब इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 5 ही तो आएगा, और वो कौन सा मान निकल आएगा, ये एल का मान निकल कर आ जाएगा, उसी से टोटल काम में भाग कर दिया। तो डायरेक्ट ये अप्रोच आनी चाहिए आपको, बहुत बार बता चुके हैं। अगला सवाल, यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बना सकते हैं। तो 6 तियां 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियां 18 होगा, यहाँ पर 15 तियां 45 यानी कि 22.5 दिन। सिंपल है भाई, M1 D1 और T1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 और T2 अपॉन में W2। सेम घर की बात हो रही तो वर्ग तो सेम हो गया, इसके अलावा जो पता उसका मान रख दो, जिसका मान नहीं पता दोनों कंडीशनों में वो उसको हटा देते हैं। तो 18 दिन यानी कि बराबर हो गया, इधर 12 आदमी, इधर डे का मान निकालना, तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 45 बटे में 2 यानी कि 22.5 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 23 की ये थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, बहुत कम समय में आप लोग कवर कर